एनके स्टॉक गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहते हैं और इसलिए हमें स्कैल्पिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्कैल्पिंग वो टेक्निक होती है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी लगा के ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसमें लॉस भी उसी तेज़ी से होता है, परंतु अगर आपके पास लॉस को मैनेज करने की पावर है और रिस्क मैनेजमेंट है तो आप आसानी से पैसे कमा भी सकते हैं इसके अंदर। हाँ, बड़े बड़े लोग भी लॉस करते हैं, लेकिन उनमें रिस्क मैनेजमेंट होता है। इसलिए अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है और आपके पास कैपिटल है तो आप आसानी से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग टेक्निक में इस वाले में ये है कि हम 3 बजे को पकड़ते हैं। जब 3 बज जाता है मार्केट का तो उस समय स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कैल्पिंग में 1 मिनट और 5 मिनट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप 2 मिनट 3 मिनट भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको हर तरीके का मिल जाता है, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। और अगर आप जेरोधा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाती हैं। मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब मैंने बहुत पहले से ही मार्क कर रखा है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं जब एप्लीकेशन खोलता हूँ तो दोनों को सिंक करके एक साथ यूज़ करता हूँ। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ये चार्ट सब में एक जैसा ही आएगा तो उसमें तो कोई अंतर है नहीं। इसमें इस स्ट्रैटेजी में आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सीधा आपको टाइम देखना है। तो अब 3 बज गया है। अब करना ये है कि जब 3 बज जाए तो आपको कॉल बाय कर लेनी है। मतलब आपको कॉल पर ध्यान देना है, मतलब ऊपर जाने पर। नीचे भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नीचे भी जाता है कई बार, लेकिन उसे आप स्टॉप लॉस मानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। ये है आपका 6 जनवरी का ट्रेड है ये। 6 जनवरी में आप देख सकते हैं कि 3 बजे अगर आप कॉल लेते तो ये कितने पॉइंट ऊपर जाता। इस जगह से आप देख सकते हैं। देखा जाए तो 153 से ये गया है 270 पे। या अगर आप यहाँ पर भी निकालते तब भी 244 पे, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया है। तो 100 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 100 पॉइंट में आपका लगभग डबल हो जाता है कैपिटल। अगर आपने 2,500 लगाया है तो 5,000 हो जाता है। मतलब अगर आपने 100 के हिसाब से खरीदा है एक्सपायरी पे तो एक्सपायरी 2,500 का 5,000 हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये काम करता है। आप चाहें तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 50 पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा ये अगर आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए जाते हैं तो। और अगर आप 100 पॉइंट के लिए मतलब थोड़ा लालच यहाँ पे लाते हैं अपने मन में, तो हो सकता है कि ये उतना सफल ना हो। बट ये है कि 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के लिए हमेशा कारगर सिद्ध होता है। तो अब इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए, हम 6 तारीख का तो हमने देख लिया, अब उससे पहले का देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं उससे पहले 5 तारीख का। अब 5 तारीख को हम 3 बजे करीब जाकर देखते हैं क्या हुआ है। ये 2:55 और ये 3। आप ये देख सकते हैं 3 बजे कितना बड़ा वो आया, क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। और उसके बाद जो यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो आपको 3 बजे के करीब ही ले लेना है कॉल। और आप यहाँ कहीं बीच में लेंगे। अगर आप यहाँ लेते हैं तो ज़्यादा फायदे में रहते, और अगर आप यहाँ कहीं लेते तो थोड़ा कम फायदे में रहते। बट उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बीच में लिया होता, ये हम मान के चलते हैं 2:59 पे ये यहाँ के करीब हुआ, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ है यहाँ क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ भी अगर आप लेते इस जगह पर भी, तो ये आपका गया है 586 से 671 तक। तो मतलब इसमें भी आपको आसानी से 50-100 पॉइंट मिल जाते। और हाँ, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर लगाया है तो जो ये कैंडल है इसी के नीचे आपको वो लगाना है, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। ये 3 बजे की कैंडल है। ये क्या कहते हैं, 2:55 की कैंडल ये वाली है। तो इसका जो लो है इससे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाकी जितना हाई जाएगा उसके हिसाब से आप खेलेंगे। तो यही टेक्निक है इसके अंदर। आप चलिए और बैक टेस्टिंग करते हैं। 4 तारीख को 3 बजे के करीब, तो ये आप देख सकते हैं ये 3 बजे के करीब का मार्केट है। और अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना पड़ता, क्या कहते हैं, 2:55 का। मतलब इस जगह करीब आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं इस जगह पे मार्केट आई नहीं, हालांकि पास पास में तो आई है, बट इस जगह पर आई नहीं। तो अगर आप चाहते तो इस जगह पे लगा के निकल सकते थे। ये 43,019 है। और अगर आपने यहाँ कहीं लिया होता तो ये 50 से करीब है, 950। तो मतलब 50 पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल जाता आसानी से। और अब चलिए 4 तारीख को हो गया, 3 तारीख का देखते हैं।
3 तारीख को 3 बजे करीब। तो ये रहा, ये 3 बजे का कैंडल है और आपने इसको क्या कहते हैं जो भी है यहाँ का आपने स्टॉप लॉस लिया होता, यहाँ दिखाता हूँ 3 बजे का, यहाँ आपने स्टॉप लॉस लिया होता। अगर मुझे अभी बताने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जो 3 बजे का कैंडल है जो 5 मिनट का आपका बनेगा, बेसिकली ये 1 मिनट और 5 मिनट में ऑपरेट होता है। तो 5 मिनट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा देखने में आसानी हो, बैक टेस्टिंग करें तो चार्ट पीछे करने में आसानी हो, वरना ये 1 मिनट पे भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो 5 मिनट पे जो रूल चलेगा वो यही चलेगा कि जो 5 मिनट वाली कैंडल है ना, ये क्या कहते हैं, जो ये कैंडल है 3 बजे की जो बन रही है, तो जो इसका लो है ना उसका आपको स्टॉप लॉस लेना है। और जो भी आपका यहाँ पे क्या कहते हैं 3 1 से स्टार्ट होगा मार्केट या 3 बजे से जो भी होगा, आपको यहाँ पे कॉल ले लेनी है 3 बजे करीब। अब वहाँ पे जो मतलब जो भी हो जहाँ पर भी हो आपको वहाँ पे ले लेना है। मान लीजिए ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ है, तो आपने 3 बजे करीब यहीं पर ले लिया, ठीक है, और आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद देखिए ये कहाँ गया है, मार्केट कितना ऊपर गया है। मतलब अगर हम सही से गिने तो 378 से ये 578 तक गया है, मतलब 200 पॉइंट ऊपर गया है। तो आपको इतना भी लालच नहीं करना है, आपको बस 40-50 पॉइंट लेना है और निकलना है। स्कैल्पिंग में यही होता है, ज़्यादा क्वांटिटी और कम में ही आपको बस निकल लेना है। और देखिए स्टॉप लॉस भी नहीं लगा। अब चलिए 2 तारीख का देख लेते हैं। 2 तारीख का है ये 3 बजे, 2:55 और ये 3 बजे। अब 3 बजे का आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं इसका ये लगता स्टॉप लॉस यहाँ पर लगता और 3 बजे आप कॉल बाय करते, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाता। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ गया है, लेकिन हाँ ये आपका स्टॉप लॉस लग जाता। तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको मतलब आप एक फेलियर में माने। हालांकि देखें तो इसमें भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, बट ये आपका फेलियर माना जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस माना जाएगा। अब चलिए देखते हैं 29 दिसंबर वाली स्ट्रेटेजी। 29 दिसंबर को हम 3 बजे देखते हैं क्या हुआ है। तो ये आपकी 3 बजे की कैंडल है और आपको यहाँ करीब कहीं यहाँ पे आपको यहाँ करीब आप लेते, इसके करीब लेते आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट कहाँ गई है, बिल्कुल ऊपर गई है। आपको बस 50 पॉइंट के लिए ही करना है, ज़्यादा आपको मगजमारी इसमें नहीं करना है। आप जितना मतलब हल्के के लिए जाएंगे उतना आपकी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी। अगर हम सही तरीके से देखें तो 1:1 ही होता है स्कैल्पिंग में, मतलब कि अगर 10 पॉइंट प्रॉफिट तो 10 पॉइंट लॉस, इसी तरीके से चलता है। अगर आपको इसमें इस तरीके से ही काम करना पड़ता है कि हाँ 10 में से 8 बार आपका सही चला जाए इस तरीके से, और अगर आपका 8 बार सही गया है तो 1:1 रेशो के हिसाब से आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है पिछले 10 दिन का, तो अभी तक आपका लगभग 10 में से 8 प्रॉफिट में ही गया है। और कभी कभी आप ज़्यादा पॉइंट्स के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है कि हाँ मार्केट में तेज़ी है उस हिसाब से, या 1:2 1:3 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 50 पॉइंट तो कम से कम मिल ही जाता है जिस दिन सही दिन रहता है। तो अब देखते हैं कि 28 तारीख को क्या रहा है। ये 28 तारीख का है 3 बजे करीब। अगर यहाँ करीब आप लेते जो 869 है, ये 869 से गया है 940 पे, तो आसानी से 50 पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाता। बस ये कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी थी यहाँ पे, और आपको मतलब बस जल्दी से हटना था। हालांकि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया है, अगर आप 1 मिनट वाले में देखेंगे तो रेंज बनाया है, तो आप यहाँ पे रुक भी सकते थे और देख सकते थे कि हाँ क्या होने वाला है। अगर 40-50 पॉइंट्स मिल गया तो आप निकल सकते हैं। अब देखते हैं 27 का, ये 27 है, इसमें हम 3 बजे का देख लेते हैं। ये देखिए 3 बजे का है, और ये देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ कहीं आप लेते तो 3 बजे से ये कितना ऊपर गया है। यहाँ पर भी आपको लगभग 100 पॉइंट मिला होगा, 914 से देखें तो 802, हाँ तो 100 पॉइंट के करीब है, बट आपको 50 पॉइंट पे निकल जाना है। और अगर स्टॉप लॉस की बारी आती है तो स्टॉप लॉस में 10-15 पॉइंट बस, या फिर जो नीचे वाली कैंडल है वहाँ तक आप जा सकते हैं। उससे 10-15 पॉइंट से ज़्यादा अगर लॉस ना ले, मतलब अगर उतना नीचे चला गया है तो आप बस हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में तेज़ी आती है। और अगर मार्केट में तेज़ी नहीं आ रही तो इसका मतलब कि कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे जाएगा, तो स्टॉप लॉस पे आप हट जाएं। हाँ कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगने के बाद ऊपर जाती है मार्केट, बट कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना है, बस छोड़ देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब ये फिर से आप देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये 3 बजे की कैंडल है और देखिए मार्केट यहाँ से नीचे नीचे जाती रही है। तो आपको क्या करना है, ये 3 बजे की कैंडल है, इसके नीचे का जो है क्या कहते हैं ये स्टॉप लॉस लग जाता, काम खत्म। यहाँ पे करीब आप लेते 770 वगैरह पे, और यहाँ पे आप छोड़ देते, खत्म काम। देखिए ये ओपन हुआ है
और यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्लोज कहाँ पे हुआ है? 735 पे, और ये 700 पे। तो वही 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता और यहाँ पे आपको निकल जाना था, अगर आप कैंडल लो के हिसाब से जाते हैं। और अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट के हिसाब से जाते हैं तो उस हिसाब से भी खेल सकते हैं। हालांकि उतना तो आपका वो बफरिंग में ही कट जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर कैंडल लो के हिसाब से जाते तो यहाँ पे आपका 30-35 पॉइंट कट जाता। और देखा जाए 23 तारीख का, तो 23 तारीख का ये आपका 3 बजे का है। ये 3 तारीख का ये है। और आपका यहाँ पर भी 23 तारीख का, सॉरी 23 तारीख का 3 बजे आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता आसानी से। हालांकि उसके बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई, अगर इस जगह पे लेते तो ऊपर जाती, बट आपका 3 बजे स्टॉप लॉस हो गया। अब उससे पहले देखते हैं 22 तारीख का। 22 तारीख को आप देख सकते हैं 3 बजे क्या हुआ है। आ, ये रहा, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और आपको कम से कम 50 पॉइंट तो यहाँ पर भी आसानी से मिल गया। 507 है, देखा जाए तो 400 से 507, तो यहाँ पर भी आपको 100 पॉइंट मिल गया है। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैंने लगभग आपको 10-12 दिन का पूरा बैक टेस्ट करके दिखाया है। ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है। मेरे भी इसमें लॉसेस हुए हैं, बट ये है कि प्रॉफिट में ज़्यादा रहा हूँ। 10 में से 7-8 बार स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है और हम 50 पॉइंट के लिए ही जाते हैं। और जब लॉस होता है तो मैं 50 पॉइंट ही लॉस भी बेयर करता हूँ। तो 50 पॉइंट प्रॉफिट और 50 पॉइंट लॉस, मेरा यही रहता है 1:1। और 10 में से 7-8 बार ये बिल्कुल अच्छा काम करता है। और मैं और भी सुबह भी स्कैल्पिंग करता हूँ, जैसे कि जब 9:17 पे होती है मार्केट, 9:15 से खुलने के बाद, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी स्कैल्पिंग करता हूँ और दिन में 12 या 2 बजे भी स्कैल्पिंग करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। लेकिन हाँ, 3 बजे वाली स्ट्रेटजी भी अच्छी काम कर रही है। यहाँ पर भी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। और अगर मेरे को भरोसा है कि हाँ भाई आज मार्केट सही जाने वाली है, सही खेल रही है, तो उस दिन मैं 100 पॉइंट भी उठा लेता हूँ किसी किसी दिन। तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, डेडिकेशन से आएगा, डिसिप्लिन से आएगा। तो आपको वो सब आप करते रहें, सीखते रहें, देखते रहें, सब चीज़ होती रहेगी। लेकिन हाँ, मेरी आज की ये स्ट्रैटेजी थी, तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे आने वाली हैं। जो भी स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं उसे आगे आपको बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा जितना हो सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।